इंदल सिंह को मेरे स्वामीनाथ ने हाथ में तलवार दिया और उससे कहा कि बेटा जाओ जंगल में तीर तलवार खेलो। तीर तलवार खेल कर जब कवच बना लोगे तो हमारे मोबी राज में 2-2 सेना हो जाएंगे तलवार चलाने वाले। अचानक मेरे बेटा के दिल दिमाग में कुछ ऐसा आ गया कि वापस आकर जंगल से दरबार में तलवार फेंक दिया। उसी पर मेरे स्वामीनाथ ने इंदल सिंह को पिटाई किया। बाप रे बाप, मारबे को के छोरा के हालत खराब क्या दिल के एना मारल जाय छे, धिया पुता के ना मारल जाय छे। मैं उसी टाइम समझ रही थी जिस टाइम में इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई तो मैं समझ गई कि आज मेरे स्वामीनाथ की दरबार छोड़कर मेरी दरबार क्यों आया है। सस्पेंशन तो मुझे उसी टाइम हो गया था। कौन सी के सस्पेंशन बताती हूँ ना। दुल्हन ये सुनी औया रजिया हमार मन यौ कहनिया पुतहु है मामू जी के दिल नहीं का भाई बैठे मामू ये तमाम साबित करे रानी सोनमा के पोता है नहीं है कई घर में जाल पोता बाबिया कुल दुल्हन छले कई घर में लफुआ लुच्चा गुंडा की अड्डा नहीं कहीं झगड़ा इन चट्टा को मिलता है तो चले आते बड़े पुतू के पास मिस कॉल मारने के लिए। कहे छे मिस कॉल मारे। अब बताइयो अगर बुढ़वा के मोबाइल में बैलेंस खत्म भ जेते आ जो मिस कॉले मार देल के तो कहां भले एकरा जे एक कॉल न से लगा के पूछ लिए की बात छे मिस कॉल मारे एकरे से बात करबे यो या हमरा की भेले हमर मुंह कान और बढ़िया नहीं छे की किया खल्लारी और पड़ गेल की बैलेंस घट जाया भ सके छे खत्म भ गेले त बिहाने न डले रात के कते खोजना त मिस कॉल मारते त पुतहुए के नंबर पर हम बताइए एकरा दरबार में भगना नहीं छे पोता नहीं छे। अरे वकरा मोबाइल पर नहीं धैल के कब्रिस्तान से बाहर बतबे रहे और कब्र जरिया से बुझली है तो एले के पुतहुए पर लाग गेले तो कोन नहीं आए हमर टावर लपा लप करे छुतार एकरा देह पर बच्चरो न गिरै छै एहन बात नहीं बोली। बताइयो सामने सामने बात नहीं कर पावे छै तो मोबाइल में बात करते पुतो फटकार हैं बज्जर हमरा किया के बज्जर हमरा दुश्मन के गिरते हमरा नहीं गिरते। देखलिए चोर के गोर में कहियो काट करले हैं हे मामू जी। हाँ अगर ये सच्चाई है कि मेरे स्वामीनाथ ने मेरे बेटा को मारते कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया उल्टा बांध बांध के बंदी बनाकर कैद घर में डाल दिया तो आपके पास एक सौ कबर बेटा था यही चुगली का चलता मेरे देवर में टंगड़ी तोड़कर गंगा घाट में फेंक। हाँ ये बात तो सही। एक बेटा आपके पास अभयचंद है जो टपक टपक के चलता है उसके लगा के कसम खाइए सोना रानी के दिल में विश्वास होगी मैं अपने बेटा के बारे में सोच लूंगी। बाप रे बाप इहो बुझ बढ़िया दिल। अरे पोता हमार बाप रे बाप कैद घर में बियाकुल छ जो एहन सुंदर पोता जो कहे मर जेते तो हमार रेड टैंक वाला नंगरा बच के कि आकाश में दीप आर नहीं। दुल्हीन हम झूठ नहीं बोले। अगर सच्चाई बोलिएगा बेटा आपका वर्तमान देगा झूठा बोलिएगा मर के सर्वनाश हो जाएगा। जय हो बाबा भोलेनाथ।
दुल्हीन अगर हम अहाँ के ई महल में आब के झूठ बोले हेबे चाहे चुगली करे ले आल हेबे हमर पोता कैद घर में नहीं हेते तो हमर जे नंगरा भी चल छे उ बाप रे बाप छौरा का हालत खराब कर दे। वाह इतना बड़ा ईमानदार हो गए, मैं तो कभी नहीं सोची थी। मेरे मामू जी तो महान देवता निकल गए। छौरा के नहीं बोलल भूकल जाइए दुल्हीन बाप रे बाप। अगर इंदल सिंह कैद में है तो मेरे साथ इसी टाइम चलिए। ठीक से चलिए। इंदल सिंह कैद में होगा तो सही बात है, सोना रानी उसे छोड़ा लेगी। अगर इंदल सिंह कैद में नहीं होगा तो उसके बदले में मैं आपको डाल दूंगी। हमरे बन देबे हमें कोनो दिक्कत नहीं जे बाप हमें डराई कहत। हे ये मामू सुनियो गजब के बात, धरो डगरिया कैद घर का। दुल्हीन सुनियो हमारे चलिए दुल्हीन अब कैद घर के बजरंग बली का नाम उड़ गए बेटी अब कैद घर को। तो सुन ले दुर्गा माई बंधन तू ये बेटा पर गंगा लग में है हर बार सोना दुर्गा अब कैद घर को। दहिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना है झुम गए सोना रे कैद घर को का। झुम गए बेटी अब कैद घर में। सोना रे कैद में जा कैद घर में हाय अब नहीं के जीवाना मैया के ये जो बदतई के ये सही आवाज कैद घर से आ रहा है। मामू जी मामू जी किधर भाग गया ये? बेटा खोलिए ना बाबू जी, हाथ खोल दीजिए ना इसका। तो नहीं बेटा इंदल सिंह चीनाता अनकार बेटा रे मैया के बाबू रे दुलार मैया रे सहोदरी रे यही लौ अरे कदा घाट कोररा के अच्छा ललकै मैया देहिया के बताइए मामू जी नादान बच्चा को कोनो ने हालतिया कलिए के मुझे पिता किया रे गलतिया तैला खेलना मारे बाबू रे मो कल कौरे पिटाई रे बेटा तोरा रे पिताजी कोनो ने गलतिया कलिए पिता के संग में गजा तो फिर तुझे पिटाई की क्या? कोरा राजा ललकै मैया के पैदा में गई मतिया बौराई रे गेलै रे स्वामी जी के रे जा बुद्धि रे भ्रष्ट रे बेटा भेलै पियावा। बेटा सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने अपने पिता के साथ कौन सी ऐसी गलती किया कि तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिला है? माँ पिताजी के साथ हम कोई गलत काम नहीं किए। पिताजी ने मुझे दरबार बुलाया, हमने दरबार गए, प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ मेरा हाथ का तलवार जो है लेकर के बेटा तुम्हें चले जाओ मैदान में सीखने के लिए। माँ जैसे हमने मैदान गए सीखने के लिए
अचानक मेरे दिमाग में ऐसा बात अट गया, तलवार नहीं सीखेंगे, हमने जा रहे पिताजी को बोलेंगे मेरा नाम जो है कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे। माँ दरअसल बात इतना ही है। इतना ही बात सुन करके पिताजी ने मुझे पिटाई किया और बंद करके कैद कर दिया। बताइए मामू जी इसमें किसका गलती है? बाप रे बाप, में तो सरपट आल्हा सिंह के गलती छे, वो में एको रति दुबधार नहीं छे, ऐना होना चाहिए। मामू जी हाँ, कुछ लोहा की भी दुख होता है तो कुछ लोहार का भी दुख। अरे तो बच्चा छे ने, एकरा ओते बुद्धि ज्ञान छे। हाँ मामू जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बच्चा तो है, लेकिन ये नादानी हालात में कितनी बड़ी बात सोचा है इसके बारे में आपको मालूम है? ये मोबी राज में सब अनपढ़ गमार है, इसलिए इसको भी अनपढ़ गमार बनाने के लिए चाहिए। हाँ वह बात ने कहला, जो भी पैदा लेता है तो लोहा से खेलो, तो तीर तलवार खेलो। ये बच्चा होकर ये अपने पिता से जब कहा पिताजी मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम कन्वज स्कूल में लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा, को ना खराब कर, वो मूर्ख को सोचना चाहिए उसी टाइम खुशी से इसको लेकर कन्वज में नाम लिखा देता, तब ताकि मेरे बेटा की जिंदगी सुधार हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं सोच कर एक तलवार चलाने की बदौलत मेरे बेटा को गोरा बदन काला कर दिया है। तब छोड़ा के देखो तो फायर के रमला छे, इतना देह यार का फोड़ दे। बेटा बाप रे, माँ तुम्हारा क्या अभिलाषा है? माँ मेरा अभिलाषा है हम पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे। अगर तू पढ़ने के लिए कन्वज में जाता है तो हाथी की दांत निकल गई, सोना रानी की जुबान निकल गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चल रंगमहल में खाना खा, और जैसे तुम खाना खाओगे तुझे लेकर कन्वज में अभी इसी टाइम नाम लिखाऊंगी। चल हेरे झगड़ा रे फसिए जैतई रतिरिया पुरुष राजा रे बचई रे अब खेल में मजा आएगा। अब इसी समय मैं आल्हा सिंह को बुलाता हूं, मैं उसे भी उल्टा सीधा पढ़ा करके, अब देखो पहले पति पत्नी का झगड़ा किस तरह की होती। बाबू अरे सुन ले आल्हा रे शारदा, ये कबीर मूला काता भगना रे अकारे मामू जी से सुन ले आल्हा रे शारदा, नी सुतला रे बाबू,
आनंद लो अल हसन। अल हसन, हाँ मामू जी। अरे सबसे पहले तुम ये बताओ कि महुआ किला का समाचार कैसा? महुआ किले के समाचार मामू जी, रे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, जिसकी मैया जोधा जन्मे करके राज महोबा पर चढ़ा, छाती तोड़ वो साले का आखिर जान दे की। आहिरो बाप, अरे बतबे रही कि तू हमरा ठंगी लगबे। मामा जान, हाँ। राज महोबा का छतरी करुआ फान गरम लोहा दल का आदमी है। हाँ। जब भी बोलता है तो खून गरम करके बोलता है। ये बात तो सत्य है अल हसन। अरे मैं जब दरबार में आते थे इससे पहले मामू जी, तो मेरे पास पोता इंदल दौड़ करके आता था कि दादाजी मुझे चॉकलेट दो, मुझे बिस्कुट दो, मुझे मिठाई दो, कुरकुरिया दो, ये दो वो दो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ मांगता था। लेकिन आज मैं इंदल सिंह को नहीं देखता। मामू जी, हाँ, आप यही परेशानी लेकर के आप उड़ियल किला से राज महोबा है। आज तोरा के में परेशानी के बात छे। सब दिन आवे रहिए तो धिया पुता मले काबर है या 1 घंटा भागले को बेर नहीं ले। बस हाँ। बच्चे के बारे में पूछ रहे। हाँ इंदल, बस मामू जी, बच्चे के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे अब पैर से चलना चालू हो गया है। कोई नादान तो है नहीं, मैं उसको गोद में बैठा करके हर वक्त दरबार में रखेंगे। पैर से चलने वाला हो गया है। छोटे छोटे बच्चे के साथ घूमने फिरने के लिए गया होगा या कहीं गेंद बैट बॉल खेलने के लिए गया होगा। अच्छा अल हसन, हाँ मामू जी, क्या सत्य बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है कहीं दिक्कत। अल हसन, अगर तुम मुझसे छुपाता है तो मैं तुम्हें कह करके बताता हूं। मामू जी, हाँ। आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? और जो आप कहेंगे मैं अच्छी तरह जानते हूं। ये जानते हैं कि आप चुगलखोर हैं, घर घर में लड़ाई लगाते हैं। अगर आपके बातों में महाराज सिंह आ गया तो समझ लो घरे बर्बाद न हो जाएगा। अरे बुड़बक कही का चुगल यार, हमार खानदाने बताच एको गो के बुद्धि ज्ञान न छे, एको गो के। तो क्या आप कहने के लिए चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं अल हसन? अरे जिस बात लेकर के आज तुम इतना परेशान हो, इतना व्याकुल हो, क्या तुम पोता इंदल के बारे में मुझसे छुपा? मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं। अरे बेवकूफ, कम से कम तुम्हें सोचना चाहिए कि मामा जी आया है तो मामा जी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुमने छुपा लिया, लेकिन मामा जी तो तुम्हारे 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानता है। हम भी तो जानने के लिए चाहते हैं आप क्या कहने के लिए आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बेटा को तुमने, जो कि तुम्हारे बातों को उल्लंघन किया, उस बेटा को तुमने सजा दिया। जिस बेटा को तुमने कैद घर में बांधा था, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि इस महुआ किला। अच्छा, तो आप बच्चे के बारे में जानने के लिए चाहते हैं? हाँ। हमने सोचा आप नहीं जानते हैं। तो अगर बच्चे के बारे में जानने के लिए चाहते हैं तो मैं आपको कह करके सुना रहा हूं। सुनाओ। मामा जी, मैंने अपने बच्चे को कमर से तलवार खींच करके मैंने इंदल सिंह के हाथों में थमा दी, ताकि जिस तरह बाबू रुदल सिंह नाम रोशन राज महुआ का किया है, मैंने उसी तरह सोच समझ करके मैंने अपने बेटा को सोचा अगर हथियार सिखा देंगे, तलवार सिखा देंगे तो आगे चल करके राज महुआ का नाम रोशन करेगा। ये बात तो एकदम राइट राइट। अरे रुदल सिंह हथियार चला रहे हैं, तलवार चला रहे थे, दुनिया उसको सलामी मारती है। हाँ। तो रुदल अपने लिए न सलामी करवाते हैं। अगर मेरा बच्चा अगर सीख जाए, मेरा बच्चा हथियार को जानकारी हो जाए, तो ताकि कल मेरा भी नाम न रोशन होगा और मेरा बेटा का भी नाम रोशन होगा, और मेरा बेटा को भी देख करके दुनिया सलामी मारेगी। ये बात तो सत्य है। बस मैंने खींच करके तलवार हाथ में थमा करके मैंने मैदान में बगीचा में उतार दिया, ताकि तुम सीख करके जिस दिन आओगे उसी दिन राज महुआ का बाबू अमरपति महाराज जी का मन गदगद हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बहुधा मैंने जैसे ही उसको भेजा, कुछ देर के बाद में लौट करके आकर के मेरे दरबार में बोल रहा है कि पिताजी, आज के बाद मैं तलवार नहीं सीखेंगे, बल्कि आप कन्वज स्कूल में जाकर के मेरा नाम लिखवाइए। इसी तरह मैंने बोला रे बेहुदा,
मैं जो कहूंगा वो तुझे करना होगा, तुम जो कहोगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि तू मेरा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। नहीं बात एकदम ठीक है कहा। सही नहीं बोला ना? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, बेहुदा हथियार उठाने से इनकार गया। मेरा खोपड़ी घूमने के बाद इतना मार मारा, इतना मार मारा बेहुदा को, सर्दी गर्मी उतार करके कैद करके कैद घर में डाल दिया। बता होता अखन से एक रति के जोत बाप के बात नहीं मानते। बिल्कुल करेक्ट, ये हुई ना बात मामो जी। आपने कुछ कायदे की बात बताई, बड़े बूढ़े होकर के इसी तरह आप कायदे की बात बताइएगा तो आपका भी मान सम्मान होगा। बताइयो तो पकड़ा तो और मारते मारते हालत में खराब कर देते हैं। कब में सब किया मार ली रे? मैंने मार में कमी नहीं किया मामू जी, मैंने बेहुदा का कैद घर में जाकर के बांध करके कैद कर दिया। अच्छा कैद घर में है? जी हाँ। तब तो बहुत अच्छा किया। इतना फट्टा चलाते हैं बेहुदा, जब तक हाँ नहीं भरेगा तब तक बेहुदा को सुखचैन के सांस। अल्लाह सिंह चलो कैद घर में दे दिया, बहुत अच्छे की बात है। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि मोहबा किला राज का मालिक तुम हो या तुम्हारी पत्नी है? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? कुछ नहीं समझा। अरे जिस बेटा को तुमने मार पीट करके कैद घर में दे दिया है और उस बेटा को तुम्हारी पत्नी ने खोल करके कनबज में नाम लिखा, बात की जगह होश में आकर के बात कीजिए। मैं बेहोश अच्छी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसके सामने आप बात कर रहे हैं। मेरे बातों को उल्लंघन करने वालों को जानते हो क्या होता है? सजाए मौत। और मेरे कैद से कैदी खाली नहीं हो सकता है। अगर जो आप कर रहे हैं तो जब तक मैं कैद घर में जाकर के नहीं देखेंगे तब तक आप पर विश्वास नहीं होगा। अल्लाह से अरे तुम कैद घर में जाओ, तुम देखो कि कैद घर तुम्हारा खाली है या नहीं है। अगर ऐसी बात है हाँ। तो मैं कैद घर देख करके और उसके बाद मैं जाकर तुम देख करके आओ। मालिक बनने के लिए चला, जिसका भेलू पत्नी नहीं दे रहा है वो मालिक बनेगा? बताइए तो क्या सत्य है? ए बदखिन है रे, ए हाथी खुल के गेलो आ पगहा रखल सुधे छो। हमरा तो तोरा कारण हमरा ये गांव के लोग हमरा बोले ले नहीं देते, हमरा मुंह के लिबा के चले पड़। बुझलिए? ऐसा दौड़ के लोग हमरा एको गो ने बोले दे। देखा अखन ये सब बैटरी का डाउन हुए लगल। बाप रे बाप, एहन एहन जुलूम करते, मर्द के वैल्यू नहीं देते। हाँ। आपका कहने के मतलब ये कि मेरी रानी खोल करके ले गई। हमरा कथी ले, हमरा से उन बगल भेल। ए मामा जी, तोरे चूड़ी पीन लिया घर में बैठ। ये सब पीन किसी को और मारना, मुझे नहीं। हम पीन और आपके बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ। आप जो कहेंगे वो बात नहीं हो सकता। अगर मेरी रानी खोल के ले गई है, जब तक आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि आप घर घर में चुगली लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सौर समाज में लाठी चलवाते हैं, गोदनी गोदनी में झोटम झोटी करवाते हैं। जब तक आप अपने बेटा लगा कर कसम नहीं खाइएगा तब तक अमर पति आला को विश्वास। एगो मुर्गी का क्या बेर हलाल वो? इसका मतलब आप चुगली लगाने के लिए आए हैं। यही चुगली के कारण आपके पास 151 बेटा था और यही चुगली के कारण बाबू रुद्र सिंह पंजा उखाड़ के गंगा हरदौर में आपके पास बचा है बेटा एक, वो भी 1.5 टांग का है। अभी भी भला चाहते तो चुगली के काम छोड़ दीजिए ताकि आगे चल करके उस बच्चा आपको काम देगा। क्या मैं तुम्हारे नजर में चुगली करने के लिए आया? बिल्कुल। अल्लाह से अगर मैं तुम्हारे सामने चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे हमारा बड़ी पुत्र अगर खोल करके नहीं ले गया होगा कनबज नाम लिखाने के लिए, तो मेरा जो नगरा भी चढ़ो नाश हो जाएगा। अरे चूड़ी पीनने ले घर में बैठने मर्दाना बने ले, जकरा घर में मौगी मालिक रहते छाती हमरा प्रतिष्ठा का हरण के लिए साड़ी पहन लिया, घर में बैठ के भोग मोगतन के बैठल रही।
ये धिक्कार किसी और को देना, मुझे नहीं। आपका कहने का मतलब है कि रानी खोल कर ले गई, मेरे बातों को उल्लंघन करके गई है। वो बात तूने सोची। अगर रानी खोल करके ले गई होगी तो रानी है तो क्या है? हरामजादी को इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे गोरा बदन को, हमारा मुंह देखे कि नहीं। बाबा जी कहां तक गई होगी? अगर अभी तुम जाओगे तो बहुत से बहुत सत और चौक पर गया होगा। मामा जी अगर आप यहाँ से निकलिए, हम भी देखते को हरामजादी कहां तक लेकर के जाती है। जल्दी जो जल्दी कहीं हाथ आ गया है तो हरामजादी को इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे बुखार उतर है। अरे हमार को कहने का प्रतिष्ठा बचा, हमारा तक कुछ हम जा जल्दी। बतिया सुन क्या मामू छतिया जल गए, ए लखिया लाल पियर होगा, ए गोरा बदन में मामू काला छा गए, ए बिजिया चाट गए तलवार पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलते कोरा के हो बाहर आई तो बेटा राजपूतों का, तब चलते कोरा के बेटा रे है। रानी को आवाज लगा करके एक बार देखता हूं कि शायद अगर आ गई तो प्यार से पूछे, तब उससे एक एक करके हिसाब ले। रानी आबो सुनियो ते नहीं ना बाली मो, एक बेर मूल का तारानी करियो राजा जी से। रानी आबो सुनियो आयती के प्यार, करियो मूल का तारानी अब यार सारा पीर थाना मां पूछबे रानी जी सजा, सारा हो कुशाल पूछबे हमें रानी जी से, बेटा है रे सुनल रे इनल रे बापुर मोर कापर कल जबार देव रानी सोहना बात चलती सलबिया रनिया सारा कहानिया पूछबे हमें रानी जी से, किया जरूरी पड़ गई सोनिया किया पूरा घटना ये स्वामी गलय धारा, मीठी मीठी बतिया कहबे रानी जी के लाल, ले बैठा बाबा भैया आनंद रानी जी पिया तो सब पिया दरबार बिचन या पिया ये लाला पिया रखिया तो सुनियो समझिया